हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे अमरूद के पौधे के बारे में जो कि ना तो ज़मीन में है ना किसी बाग बगीचे में लगा हुआ है। ये लगा हुआ है हमारे घर की छत पर और छोटे से ग्रो बैग में, और उसमें इतने सारे अमरूद आ रहे हैं फ्रेंड्स कि हमें खुद देखकर यकीन नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसके अमरूद, इस पौधे में ढेर सारे जो है तो अमरूद इस टाइम पे आए हुए हैं। और देखिए इतने सारे चारों तरफ, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी तो बस इस पौधे में आपको अमरूद ही अमरूद नज़र आएंगे। अगर एक पौधा भी आप अपने गार्डन में इस तरीके का लगा लेते हैं तो बाज़ार से आपको अमरूद ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और इसके साइज़ की बात करूँ, देखिए इसके साइज़, अमरूद के साइज़ देखिए आप लोग, और गुच्छों में आते हैं। ये एक सिंगल बहुत ही कम अमरूद है जो सिंगल आए हों। ये देखिए इस तरीके से बहुत सारे अमरूद आए हुए हैं। और मैं कुछ ऐसे अमरूद भी आपको दिखाती हूँ जो काफ़ी बड़े हैं, और इतने ज़्यादा अमरूद हैं इस पौधे में कि सारी जो ब्रांचेस हैं पौधे की, तो देख सकते हैं आप लोग, लटक रही हैं। कुछ तो इस तरीके से रखी हुई हैं। देखिए ये ग्रो बैग में टिका करके हमने इस तरीके से रख दिया है। और यहाँ पे भी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी गुच्छे में हैं। कुछ इतने बड़े गुच्छे हैं फ्रेंड्स। देखिए ये देखिए, ये इसका साइज़ देखिए अमरूद का फ्रेंड्स। देखिए ये देखिए इतना बड़ा अमरूद जो है तो इस ग्रो बैग में आए हैं, इतने बड़े बड़े। देखिए जहाँ पे भी आपकी नज़र जाएगी सारी जगह आपको अमरूद ही दिखाई देंगे, चाहे आप ऊपर देखें या नीचे देखें, इसमें चारों तरफ अमरूद ही दिखाई देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ गुच्छे इतने बड़े हैं इसमें कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए ये मुझे नहीं लगता, देखिए इतने बड़े बड़े गुच्छे जो हैं तो इस अमरूद के पौधे में आए हैं। और ये देखिए बिल्कुल ये जो है तो नीचे लटक चुका है। और देखिए इस तरीके से जो इसकी ब्रांच है, यहाँ से देखिए सारी ब्रांचें हैं जो, तो कुछ को हमने इस तरीके, जैसे ये वाली ब्रांच थी तो हमने इसके ऊपर टिकाया हुआ है ताकि चलती जाए। देखिए अमरूद का भार ज़्यादा है, इतने बड़े बड़े अमरूद हैं फ्रेंड्स कि इनका जो वज़न है तो वाकई ज़्यादा हो रहा था, तो हमें इनको थोड़े से कुछ बांधने भी पड़ा है। देखिए हम यहाँ पे हमने बांधा भी है, ये देखिए डोरी से इसको सपोर्ट भी किया हुआ है। और फ्रेंड्स ये अमरूद तो लगे ही हैं, लेकिन कुछ देखिए अभी देखिए, ये देखिए इस तरीके से इस पौधे में अमरूद फिर से आना शुरू हो गए हैं। इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, कुछ में अभी नए फ्लावर आए, छोटे छोटे अमरूद भी बन रहे। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए काफ़ी जो छोटे छोटे हैं तो अमरूद बनना फिर से स्टार्ट हो गए हैं, और काफ़ी सारे इस तरीके से बन रहे हैं। यहाँ पे भी देखें, ये देखिए यहाँ पे भी बन रहे हैं। और कई जगह तो देखिए जो नई सी ब्रांचें हैं तो इनमें इस तरीके से देखिए अमरूद फिर से बनना शुरू हो रहे हैं। तो इस पौधे में इतने सारे फ्रेंड अमरूद आ रहे हैं, बहुत सारे लटक रहे हैं, चारों तरफ अमरूद ही अमरूद दिखाई देंगे जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी। बात करूँ फ्रेंड्स इस पौधे की, तो आज से डेढ़ साल हो गए। 1.5 साल पहले हमने ये पौधा नर्सरी से लिया हुआ था, और नर्सरी से लाने के बाद लगाया हुआ था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी लगाना चाहते हैं और इस तरीके से अमरूद का पौधा अपने गार्डन में, तो आपको करना होगा कि एक नर्सरी से अच्छा सा पौधा लाना होगा, ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग से तैयार पौधा ही लेना होगा। और उसको काफ़ी टाइम तक, जैसे पौधे छोटे रहते हैं तो उसको छोटे पॉली बैग में पहले लगाना होगा, फिर थोड़े से बड़े में लगाना होगा, फिर इतना बड़ा ग्रो बैग आपको चाहिए होगा जितना बड़ा हमारा है। क्योंकि ये ग्रो बैग है, इसका साइज़ है फ्रेंड्स, ये 24 बाई 24 के ग्रो बैग में लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आप चाहें तो 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और जैसे छोटा सा पौधा लाने के बाद आपको इसको तीसरी बार में यहाँ शिफ्ट करना है। जैसे कि हमने ये पौधा दिखाया, तो ये प्लांट जो है तो हमारा लास्ट जो फाइनल रिपोर्टिंग थी, मतलब फाइनल जब हमने शिफ्ट किया था तो बस इसमें शिफ्ट किया है। 2 बार हमने नर्सरी से लाने के बाद छोटे छोटे गमलों में शिफ्ट किया है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कितना गमला, देखिए नर्सरी से लाने के बाद हमें इतना करीब गमला चाहिए जिसमें हम इसको लगा सकते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा पौधा बड़ा होने के बाद, जैसे इतना पौधा अगर बड़ा हो जाता है, जैसे मैं आपको एक फ्लावर प्लांट दिखाती हूँ, इतना अगर पौधा बड़ा हो जाता है तो आपको करीब इतने बड़े गमले में रखना होगा, या 15 बाई 15 के ग्रो बैग में आप रख सकते हैं।
तो इतने में रखेंगे। फिर इसके बाद जब आपका पौधा और थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपको इस तरीके से बड़े ग्रो बैग में रखना होगा। और इस तरीके से जब लगाते हैं फ्रेंड्स, तो बात करूं अगर इसकी मिट्टी की, तो मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है। दो तरीके से मिट्टी आप बना सकते हैं, लगा सकते, दो तरीके की मिट्टी में आप पौधा लगा सकते हैं। पहला है जो कि आप ले सकते हैं 50% जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है, यानी कि कहीं की भी आप मिट्टी ले आएँ 50% नॉर्मल सॉइल। और उसके बाद आप ले सकते हैं नॉर्मल सॉइल के बाद आप ले सकते हैं 30% ले सकते हैं आप जो है तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले सकते हैं। और 20% आप जो है तो रेत ले सकते हैं। रेत मिला करके मिक्सर तैयार कर सकते हैं, फिर उसमें पौधे लगा सकते हैं। ये तो एक मिक्सर की बात हो गई। और फ्रेंड्स दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बताने वाली हूँ, कि जो आप ले सकते हैं सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जिस तरीके से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ, यानी कि मैं किस तरीके से लगाती हूँ और मैंने इसमें क्या क्या डाला हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। मैंने इसमें जो है तो गोबर की खाद डाली हुई है, नॉर्मल मिट्टी, और इसके बाद मैंने डाला हुआ ढेर सारा गार्डन वेस्ट, यानी कि किचन का कचरा डाला हुआ है। अधिकतर मेरे पौधों में जो है तो गार्डन वेस्ट ही होता है, किचन वेस्ट होता है, उसी में मेरे पौधे काफ़ी अच्छे से चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको मिट्टी अपने ग्रो बैग की दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके की मिट्टी आपको दिखाई देगी, एकदम कंपोस्ट टाइप की काली काली मिट्टी आपको नज़र आएगी, क्योंकि मैं इसी मिट्टी में अपने पौधे लगाती हूँ। और जो मेरे पौधे हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से चलते हैं। तो इस तरीके से सॉइल मिक्स तैयार करके मैं जब पौधे लगाती हूँ तो रिज़ल्ट जो है तो बहुत अच्छे मिलते हैं। और फ्रेंड्स बात करूँ इसकी खाद की, कि लगाने के बाद, पौधा लगाने के बाद आपको खाद किस तरीके की देनी है, तो फ्रेंड्स खाद आपको देनी है फ्रेंड्स महीने में एक बार आपको गोबर की खाद ज़रूर डालनी है। और गोबर की खाद के बाद अगर आपके पास ज़्यादा खाद यूज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रही, तो महीने में सरसों खली का लिक्विड जो है बना करके ज़रूर पौधों में डालना है। इस तरीके से पौधे जो हैं तो हमारी जो है अमरूद के पौधे में इतनी ही ज़रूरत होती है, इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही कम केयर में ये पौधे चल जाते हैं और बहुत ही बढ़िया से चलते हैं। तो इस तरीके से जब आप लगाएंगे पौधे तो आपको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स इसके पौधे को, यानी कि अमरूद के पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है धूप। धूप अगर आपके पौधे में अच्छी तरीके से आती है तो पौधे की जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पौधा ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे फुल सनलाइट यानी कि धूप आती हो। पौधे को, अमरूद के पौधे को जो फ्रेंड्स है धूप बहुत पसंद है। जितना अच्छी इस पौधे में धूप लगेगी उतने अच्छे इस पौधे में अमरूद आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये पौधा जो है तो पूरा अमरूद से भरा हुआ है। कुछ अमरूद तो मुझे ऐसे लग रहा है फ्रेंड्स कि इसके पकने वाले हैं। अब जैसे अमरूद आते हैं तो आप इसको देखिए, कुछ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये वाला अमरूद देखिए, ये वाला अमरूद देखिए, अब ये पकना कुछ दिनों में ही शुरू होने वाले हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स ये अमरूद जो है तो ये भी मुझे लगता है कुछ दिनों में पक जाएगा। और बहुत ही बड़े बड़े अमरूद होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब आपको फ्रूट प्लांट यानी कि अमरूद का पौधा लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़मीन ही हो। अगर आपके पास छत है, बालकनी है, तो आप बहुत ही बढ़िया से इस तरीके से अमरूद लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, इतने अमरूद हैं फ्रेंड्स कि आप चाहें अगर आप इसके 2 पौधे लगा सकते हैं तो इस बहुत ज़्यादा इससे आपको अमरूद मिलने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी कुछ अमरूद जो हैं और साइड में देखिए। और फ्रेंड्स एक बात और आपको ध्यान रखना है, जो इसकी ब्रांचेस होती हैं बहुत ज़्यादा लटक जाती हैं तो उनकी कटाई छटाई भी बहुत ज़रूरी है। इसको पौधे की जो है तो कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी होती है। और देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से सारी ब्रांचें जो है तो हमें इसे लटकाना पड़ा है। अब देखिए इतनी पतली ब्रांच में 2 अमरूद लगे हुए हैं बड़े बड़े से। तो देखिए यहाँ पे लटकाया है हमने एक गुच्छा, देखिए यहाँ पे भी हमने लटकाया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए
यहाँ पे भी लटका हुआ करीब इसमें देखिए इतने गुच्छे में अमरूद लगी हुई हैं। तो जो हम ब्रांचें ऐसे दिख रही हैं मुझे कि जहाँ पे ज़्यादा वजन है, तो मैं बस एक दूसरे के सहारे से थोड़े से रखने की कोशिश करती हूँ, टिकाने की कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से जो है तो हमारा अमरूद जो है तो वजन एक दूसरे के सहारे चलते जाएँ। और देखिए यहाँ पे भी मुझे फ्लावरिंग इसकी दिख रही है, कुछ यहाँ पे भी दिख रही है। देखिए आप लोग, ये देखिए यहाँ पे भी दिख रही हैं। मतलब अभी इसमें फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि फिर से अमरूद आना शुरू हो जाएंगे। तो इस पौधे में इतने सारे अमरूद आए हैं कि पहले तो देखिए, देख सकते हैं आप कि सिंगल अमरूद, कोई सा भी अमरूद इसमें ज़्यादातर आपको सिंगल दिखाई ही नहीं देगा। सारे अमरूद जो हैं तो गुच्छों में ही दिखाई देंगे, और गुच्छे भी इतने बड़े बड़े फ्रेंड्स की आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए, ये देखिए गुच्छे में कितने अमरूद हैं। मुझे लगता है इसमें 5 हैं और इसमें 3 हैं। देखिए इतने बड़े बड़े जो हैं तो गुच्छे एक साथ हैं, और बिल्कुल पतली पतली सी ब्रांच है तो लटक रहे हैं। और इसी ब्रांच में देखिए ये 2 हैं, एक नीचे गई हुई है, एक ऊपर आई हुई, तो एक यहाँ पे हमने टिकाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भी बेट है और यहाँ पे भी बेट है, दोनों जगह। तो इस तरीके से हमने टिका के रखा हुआ है। और ये ग्रो बैग फ्रेंड्स, जब भी आप टेरेस गार्डन पे फ्रूट प्लांट लगाएं तो थोड़ी सी ऊंचाई में ज़रूर रखें। और जो है तो इस पौधे के ड्रेनेज होल का भी ध्यान रखें, चेक करें कि आपकी जो पौधा है उससे पानी पर्याप्त ग्रो बैग से बाहर आ रहा है या रुक रहा है। क्योंकि इस तरीके से पौधे को, जैसे देखिए, ये देखिए हमने कहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए हमने ईंटों की मदद से फ्रेंड्स ऊपर रखा हुआ है, और ईंटों के ऊपर फिर ग्रो बैग रखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है तो हमारा पौधा बहुत अच्छे से चल रहा है। और मुझे लगता, देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े अमरूद, ये देखिए ऊपर भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे। और ये पौधा अब ग्रो बैग से काफ़ी बाहर जा चुका है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इतना दूर पे अमरूद लगे हुए हैं। अब ये देखिए एक गुच्छा, ये देखिए ये काफ़ी बाहर लगा हुआ है यहाँ पे, और इसमें भी गुच्छे में ही है 4-5 अमरूद हैं एक साथ लगे हुए हैं, इसमें है 3 लगे हुए हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं इतने अमरूद हैं कि बहुत सारे पौधा जो है तो अमरूदों से भर गया है। अगर आप इस तरीके के 2 पौधे लगा लेते हैं या 1 पौधा लगा लेंगे तो गारंटी है फ्रेंड्स, आपको अमरूद बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और जिस तरीके से मैंने बताया है, इसी तरीके से आप मिट्टी बनाते हैं, केयर करते हैं, तो बहुत अच्छे से पौधा चल जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरी मिट्टी अक्सर ज़्यादातर मैं जैसे बनाती हूँ, मैं तो गार्डन वेस्ट, जो किचन वेस्ट होता है, उसका यूज़ ज़्यादा करती हूँ। तो इस तरीके से मिट्टी बनाते हैं तो हमें ज़्यादा खाद की व्यवस्था नहीं करनी होती है, और इसी में हमारे पौधे की जो फ्रूटिंग है तो बहुत बढ़िया से चलती रहती है। तो आप इस तरीके से जब लगाते हैं, मिट्टी बनाते हैं, तो आपके पौधे जो है तो फ्रूटिंग ज़बरदस्त होती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसको देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रो बैग में कितनी बढ़िया जो है तो हमें अपने ही गार्डन से फ्रूटिंग मिल सकती है। और इस तरीके से फ्रूट प्लांट जो है तो हम अपने टेरेस गार्डन पे ही ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे में देख सकते हैं जितनी ब्रांचें हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है तो अमरूद लगे हुए हैं। और ये फ्रेंड्स छत पे लगाया जा सकता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आज आपको समझाई हैं। और फ्रेंड्स, यही आपसे बात करूंगी कि इस तरीके से जैसे मैंने बताया, मिट्टी बनाते हैं, केयर करते हैं। अमरूद ऐसे इतनी ज़्यादा केयर नहीं मांगता फ्रेंड्स, बहुत ही कम केयर वाला प्लांट है। इसको धूप चाहिए और थोड़ी सी अच्छी मिट्टी चाहिए, इसके इतने में ही ये बहुत बढ़िया से चल जाता है, बहुत बढ़िया से फ्रूटिंग देने लगता है। अब देखिए एक अमरूद मुझे लगता है ये पकने वाला है, ये देखिए, ये मुझे लगता है सारे अमरूद जो हैं तो अब कुछ टाइम बाद पकना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी इसमें कुछ दिन पहले ही फ्रूट काफ़ी सारे आए थे गर्मियों में, तो गर्मियों में ही हमने इसकी हार्वेस्टिंग की है। शायद मई या अप्रैल में हमने इससे काफ़ी सारे जो है तो अमरूद बहुत बड़े बड़े साइज़ में आए थे। और फ्रेंड्स, इस पौधे की एक और ख़ास बात है, जो बारिश के मौसम के हैं तो आप इतने इतने साइज़ देख सकते हैं। और भी ये पकने में कुछ काफ़ी टाइम है। देखिए कुछ तो इस तरीके से अभी बिल्कुल ब्लैक हैं, अभी मतलब ये मैच्योर नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जो गर्मियों में आते हैं तो इतने बड़े अमरूद आते हैं। जैसे ये वाला अमरूद जो मैंने आपको दिखाया था, इससे कोई छोटा अमरूद होता ही नहीं है। ये जैसे अमरूद है, इससे कोई छोटा अमरूद आपको पौधे में दिखाई ही नहीं देगा। सारे अमरूद जो हैं तो बड़े बड़े और गुच्छे वाले होते हैं। तो ये प्लांट है जो कि गुच्छों में फ्रूटिंग करता है और बहुत ही बढ़िया से इससे हमें अमरूद भी मिलते हैं। तो मैंने आज बहुत सारी चीज़ें वीडियो में
क्लियर की है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, कमेंट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये था हमारा वीडियो। अच्छा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।